पाकिस्तान के मशहूर इंग्लिश ज़ुबान के टीचर और ट्रेनर फैज़ान रज़ा कादरी साहब, जो इस फील्ड में पिछले 12 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी और स्पेल्ट फाउंडेशन के मेंबर्स में से एक हैं। जो यूनिक वे की साकिब साहब बात कर रहे हैं वो है हमारा गेम्स के ज़रिए। तो हमारे पास डिफरेंट गेम्स हैं जिसके ज़रिए हम इंग्लिश को सिखाते हैं। ये भी हमारे जो है वो आपकी सेंटेंसेस बनाने वाली एक एक्टिविटी है। तो ये इसके अंदर भी पूरे एक टेक्निक है, ये बहुत लंबी डिटेल। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक बंदा जो इंटीरियर सिंध में बैठा हुआ है, मीरपुर ख़ास में है, लाड़काना में है, या पंजाब के दूर दराज के किसी गाँव में बैठा हुआ है, डीजी खान में है, वो भलवाल में है, अहमदपुर में है, बलूचिस्तान ज़ोब में बैठा हुआ है, ये केपी के बन्नू में बैठा हुआ है, ये हुंजा की वादियों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में है, और कोई टीचर उसको नहीं मिल रहा, तो क्या वो बंदा वहाँ बैठकर कोई ऐसा तरीका है, उर्दू मीडियम स्कूलों का वो पढ़ा हुआ बच्चा है या बड़ी उम्र का बंदा है, क्या वो इंग्लिश ज़ुबान सीख सकता है? क्या ऐसा तरीका कोई है इनके पास? ये हम जानते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच, और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब माइंड साइंटिस्ट के इस नए एपिसोड में। और आप देख रहे हैं मेरी राइट साइड पे अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ पाकिस्तान के मशहूर इंग्लिश ज़ुबान के टीचर और ट्रेनर फैज़ान रज़ा कादरी साहब, जो इस फील्ड में पिछले 12 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी और स्पेल्ट फाउंडेशन के मेंबर्स में से एक हैं, और यूएसए के मशहूर ट्रेनर एजी हो के साथ एसोसिएटेड हैं। तो हम वेलकम कहते हैं फैज़ान साहब को और जानते हैं इनकी स्पेशलिटी के बारे में। थैंक यू साकिब साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे सेलेक्ट किया, और जैसा कि सर साकिब ने मेरे हवाले से आपको बता ही दिया है कि पिछले 12 साल से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और इन कराची डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर वर्किंग कर रहा हूँ, और अपनी सर्विसेज जो है वो पेश कर रहा हूँ। अमेरिकन हेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मेरा अपना इदारा है जो कि कराची के अंदर वर्किंग कर रहा है, और कई हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, और इवन सिर्फ ट्रेन ही नहीं हो रहा बल्कि लैंग्वेज पढ़ा भी रहे हैं। और कराची के मुख्तलिफ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में जो है वो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, और मेरा एक यूनिक वे है लैंग्वेज पढ़ाने का। और ये यूनिक वे की उन्होंने बात की, हम जानते हैं और थोड़ा इसको आसान करते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक बंदा जो इंटीरियर सिंध में बैठा हुआ है, मीरपुर ख़ास में है, लाड़काना में है, या पंजाब के दूर दराज के किसी गांव में बैठा हुआ है, डीजी खान में है, वो भलवाल में है, अहमदपुर में है, बलूचिस्तान ज़ोब में बैठा हुआ है, ये केपी के बन्नू में बैठा हुआ है, ये हुंजा की वादियों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में है, और कोई टीचर उसको नहीं मिल रहा, तो क्या वो बंदा वहाँ बैठकर कोई ऐसा तरीका है, उर्दू मीडियम स्कूलों का वो पढ़ा हुआ बच्चा है या बड़ी उम्र का बंदा है, क्या वो इंग्लिश ज़ुबान सीख सकता है? क्या ऐसा तरीका कोई है इनके पास? ये हम जानते हैं इनसे। बिल्कुल ऐसा ही तरीका है। और देखिए, लैंग्वेज के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। लैंग्वेज जो है वो एक हुनर है, और हुनर जो है वो प्रैक्टिस के ज़रिए आता है, एक्सपीरियंस के ज़रिए आता है। तो इंग्लिश को हमने इतने साल वर्किंग की और इस पर जो है काफ़ी इसके ऊपर एनालाइजेशन की, तो मैंने कुछ मेथड्स निकाले, और जो यूनिक वे की साकिब साहब बात कर रहे हैं वो है हमारा गेम्स के ज़रिए। तो हमारे पास डिफरेंट गेम्स हैं जिसके ज़रिए हम इंग्लिश को सिखाते हैं। ग्रामेटिकल वे के ज़रिए नहीं बल्कि हम प्रैक्टिकल वे के ज़रिए जो है लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं, जिसके ज़रिए चंद ही मंथ्स के अंदर, बल्कि यूँ कहें कि चंद ही वीक्स के अंदर कोई भी शख्स जो है वो स्पीकिंग, बोलने के काबिल हो जाता है। हम जानना चाहेंगे वो कौन सी गेम्स हैं। ये मेरे सामने टेबल पर नज़र आ रही कुछ गेम्स मुझे, और जो बुक शेल्फ मेरे सामने पड़ा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा, वो पूरे का पूरा इन यूनिक गेम से भरा हुआ है। तो उसमें से कुछ 3-4 गेम्स हम देखते हैं वो कौन कौन सी हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल, गेम्स की बहुत ज़्यादा तादाद है, और ज़ाहिर बात है हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की ये वीडियो है तो उसमें हम चंद ही गेम्स आपके सामने शो कर पाएंगे, और वरना गेम्स की बहुत तादाद है। सिर्फ गेम्स ही नहीं बल्कि एक्टिविटीज़ भी हैं हमारे पास, फिर हमारी वीडियोस भी है। जैसा कि सर साकिब ने आपको बताया कि एजे होक साहब जो अमेरिका में हैं हमारे ट्रेनर, उनका एक अपना क्लब है एफर्टलेस इंग्लिश क्लब, वो वहाँ से हमारी एसोसिएशन है, वहाँ से भी हमें बहुत सारा डाटा मिलता है, और उसको हम अपने अंदाज से क्रिएट करते हैं और फिर आगे अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो जैसा सर साकिब का हुक्म है कि कुछ गेम्स आपके सामने शो किए जाएं, तो अपने कई गेम्स में से चंद गेम्स मैं आपको शो कराने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास है ये आपका टॉफिल वोकैबुलरी। अच्छा, ये टॉफिल जो है ये बेसिकली आइल्स की तरह
टॉफिल का टेस्ट होता है जो सिर्फ अमेरिका में पर्टिकुलरली कराया जाता है। तो ये टॉफिल वोकेबलरी है, इसके ज़रिए इसके अंदर 500 फ्लैश कार्ड्स हैं जिसके ज़रिए हम आपकी वोकेबलरी को बूस्ट करते हैं, आपकी वोकेबलरी को इन्हेंस करते हैं। तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको वोकेबलरी आ जाती है। अच्छा, वोकेबलरी के बारे में भी इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक वर्ड को किस तरह आपने सीखना है और एक वर्ड के कितने मायने होते हैं। तो ये पहला गेम ये है कि टॉफिल है। इस तरह कई गेम है, जैसे एक गेम हमारे पास ये है अगेंस्ट द हैमर। अगेंस्ट द हैमर का गेम आपका बहुत ज़बरदस्त ये है। इसके ज़रिए आपकी जो है वो स्पीकिंग पावर एनहेंस होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वर्ड्स की जो आपको रिकग्नाइजेशन है वो आती है। इस तरह एक हमारे पास गेम है नो योर पार्टनर, अपने पार्टनर के बारे में जानना। तो इसके ये कन्वर्सेशनल एक्टिविटी है, इसके अंदर आप अपने पार्टनर के साथ गुफ्तगू करते हैं। अक्सर में लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, अब हम क्या बोलें। तो हम ये फ्लैश कार्ड्स आपको देते हैं कि ये बातें करें आप। तो आप जब 2 दिन 4 दिन इस तरह की बातें जो डेली रूटीन की बातें होती हैं वो ये नो अबाउट योर पार्टनर में, तो इस तरह आपको ज़बान पर इंग्लिश चढ़ती है और आप बोलने लग जाते हैं। इसी तरह एक और गेम है हमारे पास पास द बॉम्ब। ये भी हमारे जो है वो आपकी सेंटेंसेस बनाने वाली एक एक्टिविटी है। तो ये इसके अंदर भी पूरे एक टेक्निक है, ये बहुत लंबी डिटेल है, वरना मैं आपको वीडियो में टाइम होता तो ज़बान पे इंग्लिश चढ़ती है और आप बोलने लग जाते हैं। इसी तरह एक और गेम है हमारे पास पास द बॉम्ब। ये भी हमारे जो है वो आपकी सेंटेंसेस बनाने वाली एक एक्टिविटी है। तो ये इसके अंदर भी पूरे एक टेक्निक है, ये बहुत लंबी डिटेल है, वरना मैं आपको वीडियो में टाइम होता तो बता रहा। तो इसमें भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हमें जुमले बनाना आ जाते हैं। तो असल में इस तरह के कई हज़ारों गेम हमारे पास मौजूद हैं और ये सिर्फ गेम्स ही नहीं बल्कि एक्टिविटीज़ भी हैं। फिर हमारे पास जो है वो एक लिंग्विस्टिक मटेरियल भी है। लैंग्वेज को एक्चुअली लिंग्विस्टिक कहते हैं। जैसे हमने मास्टर्स किया है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, आप कहीं भी जाएंगे तो लिंग्विस्टिक यानी लसानियात ज़बानियात। तो इसके ज़रिए जो है हम आपको सिखाते हैं, तो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं। अब इसके अंदर ग्रामर आना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर आपके पास इंग्लिश की लिटरेचर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास बस आपका माइंड एक्टिवेट होना चाहिए और आप देखें आपको इंग्लिश थोड़े से वक्तों में आ जाएगी। जी, बहुत खूबसूरत बात कही। और मुझे याद आ रहा है पिछले 20 साल से मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज़ की इंग्लिश लैंग्वेज के IBA से भी, बहुत से बड़े इदारों से, लेकिन ऐसी गेम्स मैंने कहीं नहीं देखी और इनको देख के मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ। तो हम इनसे पूछेंगे ये कैसे, अगर आप किसी गांव में बैठे हुए हैं, किसी दूर दराज इलाके में, किसी बड़े शहर में, इवन कोरोना के इन दिनों में अपने घर बैठे बैठे कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं आपको। और साथ ही वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको और मिलती रहें। तो ये कैसे फैसिलिटेट करेंगे आप किसी ऐसे शख्स को जो दूर दराज गाँव में बैठ कर ये वीडियो देख रहा है। और साथ ही भी क्या ज़रूरी हो कि उस बंदे के पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी वो आपका कोर्स अवेल कर सकता है। क्या तरीक़ेकार है इसका, क्या आप फैसिलिटी ऑफ़र कर रहे हैं? अच्छा देखिए, बहुत ज़बरदस्त साकिब ने बात कर दी है कि आजकल जो है ना वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया है और टेक्नोलॉजी का दौर है। हर बंदे के पास स्मार्टफोन मौजूद है। ज़रूरी नहीं आपके पास इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, वेब कैम हो, आप अपने मोबाइल के ज़रिए भी सीख सकते हैं। जैसे हमारे टीचर AJ होक साहब अमेरिका में मौजूद हैं, साकिब साहब देख चुके हैं मैं व्हाट्सएप पर मैं किस तरह उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ और किस तरह बातें करता हूँ। और ये जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के ज़रिए वो ऑनलाइन टीचिंग का तो एक ट्रेंड चल रहा है। तो जिस तरह से साकिब अपने चैनल के ज़रिए लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं, लोग नॉलेज हासिल कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लें और इसके ज़रिए आपको ये लैंग्वेज के ग्रामर की नॉलेज भी देते हैं, वोकेबलरी की नॉलेज देते हैं, कन्वर्सेशनल नॉलेज देते हैं। यानी हम चारों स्किल्स को आपके ऑनलाइन ज़रिए कवर करें। अब ऑनलाइन में कई साइट्स भी हैं, आप अगर चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर ले लें, व्हाट्सअप पर भी हमारी वीडियो क्लासेस होती हैं, हम व्हाट्सअप के ज़रिए दे सकते हैं। और मैं तो आप जितने भी देखने वाले हैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जो नॉलेज है ख़ास पर्टिकुलरली लैंग्वेज के हवाले से आजकल इतना जो है ना वो लोग प्रमोट नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन ये इनिशिएट सर साकिब ने लिया है। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और को नेसेसरी समझा कि लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो लोगों तक जानी चाहिए। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस जो ये एक पर्टिकुलर नॉलेज है जो आज तक शायद मेरे ख्याल में इस तरह की नॉलेज आपको नहीं मिल रही होगी किसी सोशल मीडिया के चैनल पर, ना लोग इस तरह के गेम्स वगैरह शो करते हैं। तो ये हमारी एफर्ट है, ये हमने जो है AJ होक साहब से ट्रेनिंग ली, उनसे मालूमात ली, ये गेम्स यहाँ सर्च किए, कुछ बाहर से मंगवाए, तो ये हम आगे प्रमोट करें और इंशाल्लाह ऑनलाइन का हमारा ज़रिया सर साकिब ने जैसे बताया है ओपन है। आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं रब्ता करें और हम आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। जैसे बताया फैज़ान साहब ने आपको, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर
और ईमेल आईडी आपके सामने आ रही है और ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। तो 1-to-1 सेशन बुक करवाना चाहें आप, उसके लिए फैसिलिटी इनकी अवेलेबल है। और ग्रुप की सूरत में उसके ज़रिए भी आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने कहा मैं 80% डिस्काउंट ऑफ़र करूँगा अपने इस प्रोग्राम में। तो घर बैठे बैठे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप बहुत आसानी से इजी पैसा के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए अमाउंट ट्रांसफ़र करके एक लाइफ चेंजिंग स्किल सीख सकते हैं। मैंने पूछा अपने मेंटोर से कि सर बहुत सारी स्किल्स हैं लाइफ में, बंदा कौन सी स्किल सीखे पहले, तो उनका ये आंसर था, ऐसे 4-5 साल पहले उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं आता, आप तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख लो, आप ज़िंदगी भर काम आएगी आपके। तो आप सीखेंगे, आप किसी भी शोबे में, आप शोबे में नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, अकेडमी जा नहीं सकते, घर बैठे हुए हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि भाई हमें एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए। तो क्या ऐसे लोग भी जिनका इतना बैकग्राउंड नहीं इंग्लिश का, क्या वो भी आपके कोर्स को अवेल कर सकते हैं और क्या भी वो ये चीज़ें सीख सकते हैं? इसके बारे में क्या चीज़ ऑफ़र करते हैं आप? एक्चुअली जो लैंग्वेज है ना वो हर एज ग्रुप के लिए होती है। हमारा किड्स प्रोग्राम भी है, बिगनर्स प्रोग्राम भी है। अब जो लोग मिसाल के तौर पे 40 क्रॉस कर चुके हैं, मतलब एक एज उनकी हो गई है और वो भी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो हर लेवल के लोगों के लिए कोर्स मौजूद है। आप रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह जैसा आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से आपको कोर्स डिज़ाइन कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग आपको इंशाल्लाह जो है वो उसकी सर्विसेज दी जाएंगी। चलो थोड़ा सा हम इनसे डेमो लेते हैं। आप कहते हैं एक ही वर्ड को हम बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कोई एक एग्जांपल बताएं ताकि जो लोग घर बैठकर देख रहे हैं इसको, उनको आइडिया हो कि कितनी जल्दी वो इन चीज़ों को पिक कर सकते हैं। देखें, लैंग्वेज जो है ना वो 2 किस्म की होती है। एक होती है कॉनोटेशनल लैंग्वेज। डोनोटेशन कहते हैं लुग़वी मायने और कॉनोटेशन कहते हैं इस्तिलाही मायने। वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस अवर चाइल्डहुड। हम बचपन से इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लोलेसली। व्हाट इज़ द रीज़न? टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, हम जो है वो स्कूल में भी पढ़े, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, इंटर में भी पढ़े, मतलब हर जगह हमने यही चीज़ें पढ़ी, बट स्टिल वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे, फ्लोलेसली नहीं बोल पा रहे। द रीज़न इज़ कि हमने जो भी इंग्लिश पढ़ी वो डोनोटेशनल वे में पढ़ी, लुग़वियात पर बेस करने पड़ी। हर जब बोला टीचर ने बोला डिक्शनरी खोल लें, हमें जो है हमारी जो कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन हमारी जो है वो इस्तिलाह पर बेस करती है, कॉनोटेशन पे बेस करती है। अच्छा, जैसे सर साकिब ने कहा कि एक वर्ड को कई तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इस्तिलाही मायनों में हमारी बोलचाल होती है। अब कॉनोटेशन से निकला है कॉलुकेशन मतलब एक वर्ड के कई मायने। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बहुत आसान वे में समझा दूँ। थिक के मायने आप डिक्शनरी में जब सर्च आउट करेंगे तो थिक के मायने मोटे के मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे मैंने बोला, सर साकिब यू हैव अ वेरी थिक बियर्ड, आपकी बहुत घनी दाढ़ी है। अब ये थिक यहाँ घनी का सेंस दे रहा है। अब दूसरा सेंस देखें, आई वेंट टू द फॉरेस्ट लास्ट नाइट दैट वॉज सो मच थिक, मैं एक जंगल में गया था कल रात जो बहुत घना था। तो ये एक सेंस ये निकल आया। अच्छा, एक सेंस है मिसाल के तौर पे आई एम हैविंग सूप, मैं एक सूप पी रहा हूँ, दिस सूप इज़ वेरी थिक, ये सूप बहुत गाढ़ा है, एक ये सेंस निकल आया। तो दिस बुक इज़ वेरी थिक, ये बुक बहुत मोटी है। तो आप देखें ये एक वर्ड को कई तरीके से इस्तेमाल करना। अब इससे क्या वो वोकैबुलरी का भी मसला हल हो गया कि आपको एक वर्ड आएगा, आपको उससे 5 वर्ड आ जाएंगे। ये सारे रूल्स हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सीक्रेट्स हैं, ये हम आपको बताएंगे जब आप हमसे रब्ता करेंगे। हमारी पहली ही क्लास होती है द सीक्रेट ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का राज। तो हम वो ऐसे ऐसे राज आपको बताते हैं जिससे आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाता है। और फिर आप बोलते हैं यार इंग्लिश तो यार वाकई बहुत ईजी है। और एक चीज़ ध्यान में रख लें, लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज इज़ द नेम ऑफ सेंस। लोग अक्सर मैं कहते हैं इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ साइंस, मैं कहता हूँ लैंग्वेज इज़ द नेम ऑफ साइंस। जैसे इन्होंने बात की कि एक वर्ड को कई, जैसे मिसाल के तौर पे एक फ़नी सी बात है, एक जुमला है आई लव यू। अब आई लव यू का जो जुमला है ये है तो पॉजिटिव, लेकिन ये कहीं कहीं नेगेटिव मीनिंग भी देता है। मिसाल के तौर पे आप इसका सेंस देखें, आप आई लव यू अगर मैं सर साकिब को बोलता हूँ तो ये बड़ा पॉजिटिव मैनर में लेंगे। आई लव यू मैं अगर अपनी मदर को बोलूँगा तो इसका सेंस अलग जाएगा। आई लव यू अगर मैं अपने फादर को बोलूँगा तो इसका सेंस अलग जाएगा, प्यार करेंगे, सर पे हाथ फेरेंगे, 10 का नोट दे देंगे हैं। और इसी तरह अगर यही मैं आई लव यू का जुमला अपनी वाइफ को बोलता हूँ तो सेंस अलग है, और यही जुमला अगर मैं सिस्टर को बोलूँगा तो सेंस अलग है, और यही जुमला अगर मैं किसी राह चलती लड़की को बोलूँ तो सैंडल आ जाएगी। तो आप देखें एक जुमला पॉजिटिव है लेकिन हर जगह सेंस तब्दील हो रहा है, क्योंकि हर जगह सिचुएशन तब्दील हो रही है। तो बस ज़बान जो है ना हमारी लैंग्वेज वो सिचुएशनली बोली जाती है।
कॉन्यूटेशनली बोली जाती है, लुग़वियात पर नहीं बोली जाती। लुग़वी मायने बेस नहीं करते, इस्तिलाह में बोली जाती है। हमें सिचुएशनल मीनिंग निकालना होता है, इसीलिए हम जो है ग्रामर के ज़रिए नहीं बोल पाते, प्रैक्टिकली बोल पा रहे होते हैं। हमें सिचुएशन में आ जाते हैं, उस सिचुएशन के जुमले हमारे मेमोराइज़ हो गए, फिर हम किसी और सिचुएशन में उस सिचुएशन के जुमले मेमोराइज़ हो गए। तो आपको अगर 200-250 अल्फाज भी आ गए इंग्लिश के, तो आपको बेहतरीन जो है ना इंग्लिश बोलना आ जाएगी। ये हमारी गारंटी, हम दावा कर रहे होते हैं। दावा मतलब बंदा तब करता है जब उसको कॉन्फिडेंट हो। हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हम आपको 2 महीने 3 महीने में बुलवा देंगे, फर बोलने लगेंगे आप। 15 दिन में ही आपको चेंज नज़र आएगा। राब्ता करें, आप थोड़ा वर्क तो करें। एंड मैं एक बात और कहता हूँ कि अगर आप वंस यू स्टेप इन द इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, यू हैव टू शो योर परसिवरेंस। बस ये फॉर्मूला जहन में रखें कि जब आपने लर्निंग का जहन बना लिया और उस इन्वायरमेंट पे स्टेप इन हो गए, दाखिल हो गए, तो फिर आपने सिर्फ एक चीज़ शो करनी है, और वो क्या? अपनी परसिवरेंस। परसिवरेंस कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को। बस परसिवरेंस आपने दिखा दी, यू विल गेट और अचीव योर गोल। बड़ी खूबसूरत बात कही। और चैम्पियंस के बेसिक ट्रेड्स की बात करें, मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें एक पूरा चैप्टर है परसिस्टेंस के ऊपर। और जो गुरुज़ में कहते हैं इस चैप्टर को आप 10 दिन पढ़े मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो ज़िंदगी में कामयाब होना है कोई भी काम जो है उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, सब्र चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। और बहुत अच्छी बात की, आपको डिक्शनरी नहीं चाहिए कि डिक्शनरी इतनी मोटी पकड़ी हुई आपने हाथ में, या ऑनलाइन डिक्शनरी खोली भी आप परेशान हो रहे हैं कि भाई हज़ारों वर्ड्स में कैसे याद करूँगा। बल्कि इन्वायरमेंट में आना है और 200-250 वर्ड्स की मदद से आराम से आप जेन में रखिए, शेक्सपियर की पूरी बुक्स जो हैं वो 600-700 वर्ड्स के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, 200-250 वर्ड्स भी हम कैसे याद कर पाएंगे कि 200-250 वर्ड आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। इसकी भी एक टेक्निक है, मेमोराइजेशन टेक्निक होती है। वो जब ज़ाहिर बात है क्लासेस होती है हम बताते हैं। आप मिसाल के तौर पे थिक से रिलेटेड 5 वर्ड आ गए आपको। थिक के मायने आपको मोटे के भी आ गए, घने के भी आ गए, गाढ़े के भी आ गए। 3 मायनों में आपने थिक के अंग लिए, तो आपने एक वर्ड से 3 वर्ड याद कर लिए। इसी तरह स्कूल है, बहुत आसान सा वर्ड बताओ। स्कूल से रिलेटेड 14 वर्ड है, स्कूल, स्कूल बॉय, स्कूल गर्ल। इस तरह क्लास से रिलेटेड 12 वर्ड है। इसी तरह लव से रिलेटेड 11 वर्ड है। तो इस तरह हर वर्ड की एक साथ लिंकिंग वर्ड्स हैं। जी मेरे दोस्तों, गुफ्तगू सिलसिला तो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये इसकी तवालत के पेश नज़र हमने इस वीडियो को कट शॉर्ट कर दिया। तो फैज़ान साहब की इस एनर्जी भरी गुफ्तगू के बाद आप लोग डिसाइड करें, और जो फ़ोन नंबर देखा आप लोगों ने, ईमेल आईडी देखी, इसके ज़रिए रब्ता करें इनसे। और इस कोर्स को स्टार्ट करने के 1 महीने के बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ बड़े स्मूथ तरीके से नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रही है। और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही कामयाब बंदों से मुलाकात करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।